Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 10 in science of standard 8th, force and friction. Students, in our previous class we have discussed about एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेजेस है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और किस तरह से हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मीन्स घर्षण बल को कम करने के क्या क्या तरीके हैं, वी विल डिस्कस फर्स्टली। सो लेट्स स्टार्ट। वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन डिपेंड ऑन टू सरफेसेस। मीन्स किसी वस्तु का टूट फूट जाना, वियर एंड टियर टूटना फूटना दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, द रफनेस एंड द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मीन्स उसकी रफनेस पर और दो सरफेसेस किसके कॉन्टैक्ट में है, उनकी क्या नेचर है, एंड द अमाउंट ऑफ टाइम एंड द टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। मीन्स उस अमाउंट का कितना टाइम हो चुका है और दो सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट जब रब किए जाते हैं। वियर एंड टियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का टूट या फूट जाना डिज़ायरेबल नहीं होता, इच्छा के अनुसार नहीं होता। एज इट रिड्यूस द लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट की लाइफ रिड्यूस हो जाती है, वो वीक हो जाता है। दिस इज़ मोर सो इन केस ऑफ मूविंग पार्ट्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी। और ऐसा बहुत जगह होता है इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मोटर व्हीकल्स में या मशीनरी में भी ऐसा होता है। देयरफॉर एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। इसलिए कुछ एफर्ट्स किए गए हैं कि जो मूविंग पार्ट्स है उनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए हैं। लेट्स रिमाइंड अगेन, किसी ऑब्जेक्ट का टूट या फूट जाना बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना रफ है या वो जो फ्रिक्शन हो रहा है दो सरफेसेस के बीच में उनकी नेचर कैसी है, या फिर उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम हो चुका है, या फिर दो सरफेसेस जिनके अगेंस्ट उन्हें रब किया जा रहा है वो कैसे हैं। किसी ऑब्जेक्ट का टूट फूट जाना डिज़ायरेबल नहीं होता, इच्छा के अनुसार नहीं होता। जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइफ रिड्यूस हो जाती है, मीन्स वो वीक हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाते हैं उसे, तो वो टूट जाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे कि मूविंग पार्ट्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में, मोटर व्हीकल्स में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं या मशीनरी में मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसीलिए कुछ एफर्ट्स किए गए हैं ताकि फ्रिक्शन को मूविंग पार्ट्स के बीच में कम किया जा सके। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट इज यूजुअली रिड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सब्सटेंस बिटवीन द मूविंग सरफेस। फ्रिक्शन को मूविंग पार्ट में रिड्यूस किया जा सकता है, उसके बीच में एक सब्सटेंस, उसके मूविंग सरफेसेस के बीच में कोई सब्सटेंस यूज़ करके। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ल्यूब्रिकेशन, और उस प्रोसेस को ल्यूब्रिकेशन कहा जाता है। द सब्सटेंस इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट, और जो सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है उनके बीच में यूज़ किया जाता है उसे ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। जैसे कि ऑयल या ग्रीस। मीन्स ऑयल या ग्रीस को यूज़ करके किन्हीं मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। और जो सब्सटेंसेस जैसे कि ऑयल और ग्रीस यूज़ किए जाते हैं उन्हें ल्यूब्रिकेंट्स कहा जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ल्यूब्रिकेशन, और प्रोसेस को ल्यूब्रिकेशन कहा जाता है। बॉल बियरिंग आर एलिमेंट्स यूज इन मशीनरी। बॉल बियरिंग मशीनरी में यूज़ किए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। एंड अप्लायंस और कुछ उपकरण में टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ मूविंग स्पेशली रोटेटिंग पार्ट्स। मीन्स जो घूमने वाले पार्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉल बियरिंग्स का यूज़ किया जाता है इन मशीनरी एंड अदर अप्लायंस। मीन्स मशीनरी में या अदर उपकरण में। द स्ट्रक्चर ऑफ बॉल बियरिंग इज शोन इन फिगर। बॉल बियरिंग की फिगर स्ट्रक्चर फिगर में शो की गई है। शोन इन फिगर। बॉल बियरिंग चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
दिस इज़ वेरी यूज़फुल एज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ही कम होता है। बॉल बियरिंग आर यूज इन मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर। बॉल बियरिंग काफ़ी मैकेनिकल स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं विच हैव मूविंग पार्ट। जिनमें मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें बॉल बियरिंग्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। सम मेटल बॉल्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रास, सिरेमिक एटसेट्रा आर प्लेस बिटवीन द मूविंग सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मीन्स कुछ मेटल बॉल्स, मेटल की बॉल जैसे कि स्टील की, ब्रास मीन्स पीतल की, या सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी की मूविंग सरफेसेस के बीच में प्लेस कर दी जाती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। द सरफेस कैन बी फ्लैट और सिलेंड्रिकल, जिससे कि जो सरफेस है वो फ्लैट हो जाए और सिलेंड्रिकल हो जाए, विच यू कैन सी इन द फिगर। मीन्स बॉल बियरिंग मशीनरी या अदर उपकरण में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली उनके लिए जहां रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। फिगर्स में आप देख सकते हो बॉल बियरिंग की फिगर आपको फिगर 10.12 में शो की गई है। बॉल बियरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ही कम होता है। मोस्टली मैकेनिकल स्ट्रक्चर में जिनमें मूविंग पार्ट्स होते हैं बॉल बियरिंग का यूज़ किया जाता है। कुछ मेटल बॉल्स जो स्टील की बनी होती है या पीतल की बनी होती है या चीनी मिट्टी की बनी होती है, मूविंग सरफेसेस के बीच में प्लेस कर दी जाती है, जिससे सरफेस को फ्लैट या सिलेंड्रिकल बनाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जांपल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। मीन्स हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। मीन्स घर्षण को बढ़ाने के दो मेथड्स है। वन इज बाय मेकिंग द सरफेस रफ। फर्स्ट मेथड कि जो सरफेस है उसे रफ बना दिया जाए, एंड द अदर बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग, या फिर उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाकर, द्रव्यमान बढ़ाकर जो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द टायर्स ऑफ व्हीकल हैव ट्रेड्स। मीन्स जो वाहनों के टायर्स है उनमें ट्रेड्स होते हैं, दैट आर डिज़ाइन दैट यू कैन सी ऑन द टायर सरफेस, जो कि डिज़ाइन हुए रहते हैं जो आप टायर के सरफेस पर देख सकते हैं। विच इंक्रीज द फ्रिक्शन, जो कि घर्षण को बढ़ाते हैं, बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। मीन्स टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार द सोल ऑफ शूज, जो जूते के तलवे होते हैं, हैव ग्रूव्स, मीन्स उन्हें ग्रूव्स कर दिया जाता है, और स्पाइक्स मीन्स नुकीला कर दिया जाता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मीन्स घर्षण को बढ़ाने के लिए। जिम्नास्ट ऑफन अप्लाई अ कोर्स मटीरियल ऑन देयर हैंड्स। जिम्नास्ट अपने हाथों में बहुत ही मोटा मटेरियल अप्लाई करते हैं टू गेट अ बेटर ग्रिप टू बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। मीन्स बल, जो घर्षण बल है उसे बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी पकड़ के लिए जिम्नास्ट अपने हाथों में बहुत ही मोटा मटेरियल पहनते हैं। कोर्स मीन्स होता है मोटा, ग्रिप मीन्स होता है पकड़। लेट्स रिमाइंड अगेन, मेथड को फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज मेकिंग द सरफेस रफ, मीन्स सरफेस को रफ बनाकर, एंड अनदर इज इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स उस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करके जो मूविंग कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो व्हीकल के टायर्स हैं उनमें ट्रेड्स होते हैं, मीन्स डिजाइन बना दिए जाते हैं ताकि जो रोड है और टायर्स है उनके बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। उसी प्रकार जो हमारे जूतों के तलवे हैं उन्हें ग्रूव्स कर दिया जाता है, या स्पाइक्स मीन्स उसमें नुकीली कुछ डिज़ाइन बना दिए जाते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड जिम्नास्ट ऑफन अप्लाई अ कोर्स मटेरियल ऑन देयर हैंड, जो जिम्नास्ट है वो अपने हाथों में बहुत ही मोटा मटेरियल अप्लाई करते हैं ताकि अच्छी पकड़ हो सके और फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड completely this chapter. In our next class we will discuss new chapter.